हमारी आज की कहानी एक परिवार से शुरू होती है। पति का नाम मिलन था, जो लोगों के दांतों की मुरम्मत करता था, और उसकी पत्नी का नाम अलीशा था। अलीशा किसी जमाने में बेहद मशहूर पियानो आर्टिस्ट थी, लेकिन आजकल उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन दोनों की एक बेटी भी थी, जिसका नाम जैनी था, और वो कॉलेज में पढ़ती थी। जैनी की निकोल नाम की एक पक्की सहेली थी, जो आज जैनी के घर पढ़ाई करने आई हुई थी। दोनों सहेलियां अपना काम कर रही थीं, जबकि अलीशा पियानो बजा रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद जैनी उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देती है। कुछ देर बाद मिलन भी घर आ गया। घर आते ही उसकी नजर जवान और खूबसूरत निकोल पर पड़ती है। निकोल से मिलने के बाद वो अपने कमरे में आता है। यहाँ अलीशा उसे देखकर बिल्कुल ठीक होने का दिखावा करने लगी। असल में वो नहीं चाहती थी कि मिलन उसकी बीमारी के कारण उससे दूर हो जाए, इसीलिए वो नाटक कर रही थी। अपना काम खत्म कर निकोल भी अपने घर जा चुकी थी। जैनी अपने पिता को खाना खाने को कहती है, लेकिन उसे भूख नहीं थी, जिसके बाद जैनी जबरदस्ती उसे थोड़ा सा खिलाने लगी। अगले दिन जब मिलन अपने क्लिनिक में था, तो नर्स उसे बताती है कि आपकी बेटी ने अपनी सहेली के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। ये सहेली निकोल ही थी, और वो जल्दी ही आ भी जाती है। उसके दांत में काफी दर्द था, जिस कारण मिलन उसे बेहोशी का टीका लगाता है, ताकि आराम से उसका इलाज कर सके। लेकिन निकोल बेहोश होते ही उसे रिझाने लगी। वो उसके गन्ने का रस पीना चाहती थी। वो चाहती थी कि मिलन उसकी प्यास बुझाए, लेकिन मिलन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। असल में दर्द निकोल के दांत में नहीं, बल्कि उसकी गुलाबी में था। जल्दी ही उसकी हरकतें मिलन को गर्म कर ही देती हैं, जिसके बाद वो साला खुद को रोक नहीं पाता। अपनी इच्छा पूरी कर निकोल क्लिनिक से चली जाती है, और मिलन उसे खिड़की में से देखने लगता है। इसके बाद निकोल फिर से जैनी के घर आ गई। दोनों सहेलियां अलीशा के साथ खाना खा रही थीं। आज अलीशा ने जैनी की पसंद का खाना बनाया था, लेकिन जैनी को वो अच्छा नहीं लगा। जैनी अपनी माँ को भला बुरा कहने लगी, जिसे सुनकर अलीशा की आंखें भर आई थीं। निकोल को भी जैनी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। अब अलीशा उदास होकर अपने कमरे में आ गई। निकोल को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो उससे बात करने आती है। वैसे तो अलीशा को ये जरा भी पसंद नहीं था कि उसकी चीजों को कोई हाथ भी लगाए, लेकिन वो निकोल को मना नहीं करती। उसे निकोल अच्छी लगी थी। वो उसे अपनी शादी की ड्रेस दिखाती है, जो बेहद खूबसूरत थी। फिर वो निकोल को अपनी ड्रेस पहनाती भी है। शायद जैसी बेटी वो चाहती थी, निकोल बिल्कुल वैसी ही थी। कुछ देर बाद जब मिलन घर आता है, तो उसे फिर से निकोल दिखती है। वो अंदर आकर अलीशा से पूछता है कि निकोल हमारे घर में इतना क्यों आती है। तो इस पर अलीशा उसे बताती है कि निकोल की माँ इस दुनिया में नहीं है, और उसके पिता काम में बिजी रहते हैं, जिस कारण अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो जैनी के पास आ जाती है। रात को मिलन सो तो अलीशा के साथ रहा था, लेकिन उसके दिलो दिमाग में निकोल के ही ख्याल घूम रहे थे। अगले दिन स्कूल के बाद जैनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने वाली थी। वो निकोल को भी पार्टी में चलने को कहती है, लेकिन निकोल मना कर देती है। आज मिलन क्लिनिक से जल्दी घर आ गया था, जबकि जैनी अभी तक पार्टी से घर नहीं आई थी। देर रात को जब जैनी घर आई, तो मिलन उसे टाइम पर घर आने को कहता है। अलीशा पियानो बजा रही थी। मिलन उसे सोने को कहकर अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही वो जैनी के कमरे के पास से गुजरने लगा, तो उसे जैनी की आवाज सुनी, जो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मिलन जल्दी जल्दी दूसरा फोन उठाकर उसकी बातें सुनने लगा। जैनी कह रही थी कि आज उसके प्रेमी ने उसके शरीर पर कुछ निशान बनाए हैं। जैनी अभी बात कर रही थी कि तभी मिलन गुस्से में आकर फोन काट देता है, जिस बारे में जैनी को भी पता चल गया था। वो डर के मारे बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन मिलन उसे पकड़ ही लेता है। वो जैनी से निशानों के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जैनी उसे बताती है कि मैं तो अपनी सहेली को जलाने के लिए झूठ बोल रही थी। मगर मिलन को उस पर यकीन नहीं होता, और वो साला उसके कपड़े उतार कर तसल्ली करने लगा। जब उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो अपनी बेटी से माफी मांगकर उसे सोने को कहता है। जैनी उससे पूछती है कि शादी से पहले आपका कितनी लड़कियों के साथ चक्कर था। इस पर मिलन उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। अपनी माँ का नाम सुनते ही कमीनी गुस्सा हो गई, और मिलन को शुभ रात्रि कहकर सो जाती है। अगले दिन मिलन अपनी बेटी को लेने उसके कॉलेज पहुँच गया। यहाँ वो निकोल को भी अपने साथ आने को कहते हैं। निकोल उनकी बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती है, जिससे हरामी मिलन काफी खुश होता है। थोड़ी ही देर बाद वो सभी मिलन के घर में थे। जैनी के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए अलीशा उसके लिए दवा लेकर आती है, लेकिन जैनी उसे जलील करने लगी। अलीशा को अपनी बेटी की बातों का बेहद बुरा लगा था। निकोल जैनी को समझाती है कि तुम्हें अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मगर जैनी उसकी बात को नजरअंदाज कर उससे गर्मा गर्म बातें करने लगी। इधर दोनों सहेलियां गर्म गर्म बातें कर रही थीं, और दूसरी तरफ अखबार पढ़ते पढ़ते मिलन की आंख लग जाती है। अचानक कोई आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई, जो ऊपर के कमरे से आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर के कमरे में पहुंचा, तो वहाँ उसे निकोल नजर आती है, जो अकेली ही मजे ले रही थी। इसी बीच उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देने लगी। असल में मिलन सपना देख रहा था, और जैनी उसे नींद से जगा रही थी। निकोल की खूबसूरती ने साले मिलन को पागल सा बना दिया था। वो सोते जागते उसी के सपनों में खोया रहता था। कुछ दिनों बाद निकोल एक बार फिर मिलन के क्लिनिक आती है। जैसे ही मिलन ने उसे बेहोशी का टीका लगाया, तो निकोल गर्म होने लगी। वो मिलन के साथ खेलना चाहती थी, और मिलन भी इसी मौके की तलाश में
था। वो पहले निकोल के साथ मजे करता है और फिर उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बेहोशी का नहीं बल्कि दर्द मिटाने का टीका लगाया था। मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रही थी। इतना सुनते ही निकोल वहाँ से जाने लगी। मिलन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। रात को मिलन अपने घर में बैठा निकोल के बारे में सोच रहा था कि तभी जेनी उसके पास आकर अपना जन्मदिन मनाने की योजना बनाने लगी, क्योंकि कल उसका जन्मदिन था। इसी दौरान वो उसके साथ गर्मा गर्म बातें भी करने लगती है, जिन्हें सुनकर मिलन को भी कुछ कुछ होने लगा। लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभाल कर जेनी को सोने के लिए कहता है। असल में जेनी अपने पिता से प्यार करती थी। वो अपनी माँ की जगह खुद को देखना चाहती थी और इसीलिए वो अपनी ही माँ से नफरत करती थी। अगले दिन जेनी के कहने पर मिलन उसे और निकोल को लेने आता है, जिसके बाद वो तीनों शॉपिंग करने पहुँच गए। जेनी आते ही अपने लिए अंदरूनी कपड़े देखने लगी, जबकि मिलन चुपचाप एक कोने में बैठ गया था। निकोल और जेनी कपड़े देख रही थी और साला मिलन निकोल के खूबसूरत बदन को निहार रहा था। वो अभी गर्म हो ही रहा था कि तभी अचानक उसे क्लिनिक जाना पड़ा। जेनी ने अपने घर एक पार्टी भी रखी थी, जिसमें उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था। निकोल इस वक्त अलीशा के साथ उसके कमरे में थी। तभी जेनी अपनी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। वो अलीशा को सताने के लिए उसके कपड़े अपनी सहेलियों को पहनने को दे देती है। जेनी खुद के लिए भी कुछ देख रही थी और वो वही ड्रेस पहनती है जो कुछ दिन पहले अलीशा ने निकोल को पहनाई थी। ये देख निकोल को बहुत बुरा लगने लगा और वो जेनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी एक नहीं सुनती। अब वो अलीशा को परेशान करने के लिए उसे पियानो बजाने को कहती है। अलीशा बेहद घबराई हुई थी क्योंकि उसे भीड़ से तकलीफ थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को खुश करने के लिए मान जाती है। जेनी निकोल पर गुस्सा करती है क्योंकि वो उसकी माँ की तरफदारी कर रही थी। वो निकोल को कमरे में बंद कर वहाँ से चली जाती है। निकोल कमरे में रो रही थी, जबकि अलीशा अपनी कमीनी बेटी के दोस्तों के लिए पियानो बजा रही थी। कुछ देर बाद मिलन भी वापस आ गया। उसे निकोल के अलावा सभी लोग दिखाई दे रहे थे। साले मिलन को अपनी पत्नी की चिंता नहीं थी। उस कमीने का ध्यान तो सिर्फ निकोल में था। सभी लोग अलीशा को सुन रहे थे और हरामी मिलन अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने जब दरवाजा खोला तो उसे प्यासी निकोल दिखती है, जिसका रो रो कर बुरा हाल था। वो उसे चुप कराने लगा, लेकिन निकोल उसे गर्म करने लगी, जिसके बाद वो दोनों शुरू हो जाते हैं। नीचे अलीशा पियानो बजा रही थी और ऊपर इन दोनों के सुर मिल रहे थे। अपना खेल खत्म कर निकोल चुपके से घर से निकल जाती है। कई दिनों बाद जेनी अपने पिता को बताती है कि उसकी एक सहेली माँ बनने वाली है। मिलन के काफी पूछने पर भी वो उसे अपनी सहेली का नाम नहीं बताती, जिस कारण मिलन को निकोल पर शक होने लगा। वो निकोल से बात करना चाहता था मगर कर नहीं पाता। एक दिन जब वो क्लिनिक में था तो उसे जेनी का फोन आता है। जेनी बताती है कि साले कमेटी वाले हमारे पालतू को उठाकर ले गए क्योंकि वो बाहर अकेला घूम रहा था। मिलन अपने सारे काम छोड़कर जल्दी जल्दी कमेटी पहुंचता है। यहाँ जेनी पहले से आई हुई थी और उसके साथ निकोल भी थी। मिलन निकोल से बात करना चाहता था और मौका देखकर वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम माँ बनने वाली हो। निकोल मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर मिलन ने राहत की सांस ली। वो निकोल को चूमकर अपनी खुशी जाहिर करता है। तभी उनका पालतू उनके पास आकर उन्हें रोक देता है। जेनी भी पास ही थी, जिसके बाद ये भी चले जाते हैं। उसी रात को जेनी अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर फोन पर ऊंची आवाज में बातें करने लगती है। वो आज भी निशानों की बात कर रही थी और तभी मिलन भी उसे सुन लेता है। मिलन को देख वो गर्मा गर्म बातें करने लगी, जबकि मिलन को लग रहा था कि जेनी अपनी सहेली को जला रही है। मिलन उसके पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रही हो, लेकिन जेनी फोन काट कर उसे अपने निशान दिखाने लगी जो उसने खुद ही बनाए थे। वो कमीनी मिलन के करीब जाना चाहती थी, जबकि मिलन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो उसे कपड़े पहनाने लगा और इतने में अलीशा वहाँ आ जाती है। दोनों को इस हालत में देखकर वो हैरान हो गई। मिलन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में आकर जेनी को सोने के लिए कहती है और फिर अपने कमरे में आकर मिलन पर बेहद गुस्सा करती है। इस हादसे से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब मिलन को किसी का डर नहीं था। वो निकोल से मिलने जाता है। जेनी भी समझ गई थी कि उसका बाप निकोल से मिलने गया है। जल्दी ही वो निकोल के पास पहुंचकर उसे बताता है कि अब अलीशा कभी वापस नहीं आएगी और इतना कहकर वो उसे अपने घर ले आता है। घर आते ही वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अगली सुबह निकोल और जेनी साथ में स्कूल जा रही थी और मिलन उन्हें खिड़की से देख रहा था। शायद जेनी जानती थी कि उसका बाप और निकोल क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।